दुनिया में बेहद खूबसूरत जगह हैं। ऊंची ऊंची चोटी, बर्फ से ढकी वादी और चाहिए हवा ताजी तो बस हम बस्ता उठाते हैं और चल देते हैं किसी पहाड़ी इलाके में, या बीच या हिल स्टेशन या फिर कोई आइलैंड। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ पहले तो प्लेन में सवार होकर बेहद खूबसूरत लोकेशन पर पहुंचते हैं, उसके बाद नाव पर सवार होकर सुकून की हॉलिडे गुजारने के लिए एक आइलैंड के लिए रवाना होते हैं। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स बेहद एक्साइटेड है और खुश हैं। आपको दूर से दिखता है वो आइलैंड। आप जैसे ही उस आइलैंड पर कदम रखते हैं और ये क्या, मेक्सिको का सोशीमिल्को शहर एक ऐसी चीज के लिए मशहूर है जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस शहर के एक टापू के पेड़ों पर हजारों डॉल्स लटकी हुई हैं, जो इतनी डरावनी लगती हैं कि आमतौर पर लोग इस जगह से गुजरने से भी बचते हैं। ला इस्ला डे लास मुनेकास या द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स नाम का ये टापू मेक्सिको की राजधानी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आइलैंड पर इतनी डॉल्स क्यों लटकाई गई हैं? क्या यह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस है जिसे हॉन्टेड और स्कैरी थीम दिया गया है, या फिर इसके पीछे की कहानी ही कुछ और है? वहां आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि साल 1950 में टापू पर डॉन जूलियन सेंटाना नाम का शख्स रहता था। डॉन जूलियन एक टापू पे रहता था अपनी पूरी फैमिली के साथ, लेकिन फिर उसे ये दुनिया मोह माया लगने लगी और वो भगवान की भक्ति में मग्न हो गया। आए दिन उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे तो डॉन जूलियन अपना टापू छोड़कर एक ऐसे टापू पर आ गया जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था। वो वहां रहने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अचानक एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आने लगी, वेयर इज माई डॉल। जब जूलियन उस चीख को सुनकर दौड़ा तो उसने नदी में एक बच्ची को डूबते हुए देखा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जूलियन उसे बचा नहीं पाया। जिसके बाद जूलियन ने नदी में एक डॉल बहती देखी तो उसे लगा कि एक तो वो बच्ची को बचा नहीं पाया, तो उसने डॉल निकालकर जहां उस बच्ची को दफनाया था वहीं पर एक पेड़ था, उसी पेड़ पर उस डॉल को टांग दिया। बताया जाता है कि अगले ही दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा जहां वो बच्ची डूब रही थी, जहां उसकी मौत हुई थी, वहीं एक और डॉल है। जूलियन ने उस डॉल को उठाया और पेड़ पर टांग दिया। ऐसे करते करते रोज उसे डॉल्स मिलने लगी और वो एक एक करके सभी डॉल्स को आइलैंड के पेड़ों पर लटकाता गया। कुछ सालों बाद उसी जगह जहां जूलियन को वो बच्ची मिली थी, वहीं उसी एग्जैक्ट जगह जूलियन की लाश मिली। कुछ लोगों का कहना है कि बाद में इसी लड़की के भूत ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें किसी ने बताया कि वो डॉल्स के जरिए इस आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं, तो उन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए पूरे टापू पर करीब 1500 डॉल्स को लटका दिया। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जूलियन सेंटाना की साल 2001 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन उनके आखिरी शब्द भी यही थे कि डॉल्स को यहाँ से हटाया जाएगा तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, स्कैरी और डरावनी डॉल से भरे आइलैंड का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन रास्ते में उनको कई सारे आइलैंड्स मिलते हैं जिनका नाम द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स है। बताया जाता है कि जूलियन की देखा देखी आसपास के दूसरे लोगों ने भी उस लड़की की आत्मा से बचने के लिए इस जंगल में और आसपास के आइलैंड्स में डॉल्स को लाकर बांधना शुरू कर दिया था। सालों से यहाँ के पेड़ों और तारों पर लटकी गुड़ियां बदलते मौसम के साथ और खौफनाक दिखाई देने लगती हैं। माना जाता है कि जूलियन की मौत के बाद लोग यहाँ टूर के लिए आने लगे, लेकिन उनको पहले ही बता दिया जाता था कि वो वहां से सूरज ढलने से पहले आ जाएंगे, रात में नहीं रुकेंगे, जाएंगे तो टूरिस्ट गाइड के साथ जाएंगे और उसकी बातों को मानेंगे और सुनेंगे। अक्सर टूरिस्ट अपने साथ डॉल्स लेकर आते थे और वहां टांग देते थे, और इस तरह करते करते वो डॉल्स सैकड़ों से हजारों की तादाद में पहुंच गई। फिलहाल आज पाठशाला की वीडियो में इतना ही। अब मुझे यानी नबीला उरूज को दीजिए इजाजत और बने रहिए आज की खबर के साथ।